जितने भी लोग ब्याज के ऊपर पैसा चढ़ाते हैं या जिन लोगों के पास पहले से पैसा है, इस वीडियो को हर एक उस व्यक्ति तक पहुंचा देना, क्योंकि ये वीडियो जो है ना, उनके सिर के जो बाल सफेद हो जाते हैं ना, वो सफेद होने से बच जाएंगे। और वो कहेंगे यार इतना पैसा होने के बावजूद भी मैं टेंशन वाली जिंदगी जी रहा था, तो टेंशन फ्री जिंदगी भी यहां पर आप जिएंगे और उससे कहीं ज्यादा भी पैसा यहां पर देखने को मिलेगा और यहां पर उससे व्हाइट पैसा भी देखने को मिलेगा। सारी चीज डिस्कस करेंगे। और उससे पहले मैं बता दूं, मैं कमीशन के लिए नहीं काम करता भाई, मैं मिशन के लिए काम कर रहा हूं। मैंने 17 साल के अंदर जो गलतियां की हैं पैसे से रिलेटेड, वो गलतियां आप ना करें, वो सारी जानकारी आपको इस चैनल के ऊपर देखने को मिलेगी। और किस तरीके से इसमें निवेश करना है वो भी वीडियो में ही बताऊंगा लास्ट में, आप किस तरीके से निवेश कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं अपने एक इन्वेस्टर के पास गया जो ब्याज के ऊपर पैसे चढ़ाते हैं। वो बोले भाई साहब ये बताओ मनोज जी, हम 10 लाख रुपए को ब्याज के ऊपर चढ़ाएं या म्यूचुअल फंड में लगा दें, ये बताओ। तो पहले तो हमने उससे डिस्कस किया, वो हमने उनसे टेंशन पूछी, भाई जब आप ब्याज पे पैसा चढ़ाते हो तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं। और सबसे पहले मैं हाथ जोड़ के आपसे माफी भी मांग लेता हूं, अगर इस वीडियो के अंदर मैं कुछ कठोर शब्द यूज करूं तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा, क्योंकि मैं ग्राउंड रिपोर्ट रियलिटी आपको बताना चाहता हूं कि क्या होता है जब भी आप ब्याज के ऊपर पैसे चढ़ाते हो। खुदा ना खास्ता मान लो जिस बंदे को आपने ब्याज के ऊपर पैसे दिए और कुछ हो जाए, तो कहां जाएंगे भाई आपके पैसे? कोई गवर्नमेंट के अंडर में थोड़ी ना कि भाई कहीं पर एप्लीकेशन डाल देंगे और हो जाएंगे। हाँ ठीक है, एक प्रोसेस है, अगर आपके पास चेक है उसमें भी 2-3 साल का समय लगता है, वो भी मैं मेरी भी रियल स्टोरी आपको बताऊंगा, ये चक्कर है। दूसरा, आप ब्याज के ऊपर पैसा क्यों चढ़ाते हो? हर महीने ब्याज खाने के लिए तो लगाते हो आप, वो हर महीने ब्याज भाई आप यहां से भी खा सकते हो। तीसरा, वो पैसा भाई आपका व्हाइट नहीं है। व्हाइट का मतलब ये नहीं है कि आपके पास कैश पूंजी रखी हुई है तो वो पैसा आपका ब्लैक हो गया। जिस पैसे का आपके पास कोई हिसाब किताब ना हो वो पैसा आपका ब्लैक है। तो यहां पर भाई पैसा व्हाइट भी होता है। तो ये काफी सारी समस्याएं हैं। हर महीने ब्याज लेने के लिए आप स्कूटी लेके भागते हो, बाइक लेके भागते हो, गाड़ी किसी बंदे को भेजते हो, बंदा टाइम पे नहीं मिलता है, आज दूंगा कल दूंगा। और दोस्तों आज का समय ऐसा है, आप ब्याज पे पैसे चढ़ाते हो ना भाई साहब, पैसा देना मतलब दुश्मन बनाना। आज का टाइम ऐसा है कि आपने किसी को पैसा दे दिया, उस टाइम कुछ हो रहा है, लेने के टाइम पे कुछ हो रहा है। दोस्तों ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आज के टाइम में कमा के खाना है और लेके देने वाले बहुत कम लोग हैं। बहुत कम लोग सोचते हैं अभी मेहनत करके बहुत आगे जाऊंगा, या फिर कोई सोचता है एक बार किसी से पैसा आ तो जाए यार, देने की बाद में सोचेंगे। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं। और मैं मेरा रियल एग्जांपल भी अगर बताऊं ना, सन 2014 में, आज से ठीक 10 साल पहले, मेरा एक एम्प्लॉय था, खास बॉन्डिंग, अच्छी बॉन्डिंग थी, 1 लाख रुपए मैंने उसको दे दिए। बोला सर नीड है, और वो तो खुदा ना खास्ता चलो चेक मुझे दे के चला गया, वरना वो वैसे भी ले जाता भाई। तो चेक 1 लाख रुपया भर के 1 लाख रुपए ले गया, बोला 3 महीने के अंदर लौटा दूंगा। 6 महीने हो गए, 8 महीने हो गए, फोन करता, मेरे हिसार के रहने वाले थे। 1.5 साल के बाद मैंने उनके घर पे चक्कर काटने शुरू किए और वो बोले भाई साहब घर पे ना मेरे फादर जो है हार्ट के पेशेंट है, दोबारा मत आ जाना। तो भाई मैंने वो चेक उठा के लगा दिया कोर्ट के अंदर, वकील को 10,000 रुपए दिए और वो केस 3 साल तक चला और 3 साल के बाद भी भाई साहब मेरे हाथ में 60,000 रुपए आए। तो भाई साहब जो गलतियां मैंने अपने जीवन के अंदर की हैं वो लोग आप अपने जीवन के अंदर ना कहें। मान लीजिए 10 लाख रुपए अगर आप ब्याज पे चढ़ाते भी हैं तो हर महीने का ब्याज आता है लगभग 20,000 रुपए, तो साल का हो गया लगभग 2,40,000 रुपए, मतलब 2.5 लाख रुपए हो गया। इस हिसाब से आपका पैसा 4 साल में डबल हो जाना चाहिए, मतलब 10 लाख के 20 लाख हो जाना चाहिए। मगर आप भाई अपना रजिस्टर जो बही खाता है ना वो उठा के देख लेना, आप कहोगे यार इतने साल ब्याज पे चढ़ाई, इतनी टेंशन पड़ी, उसके बावजूद भी इतना पैसा नहीं है। ये काफी सारी परेशानी आती है। तो उनको दूर करने के लिए भाई म्यूचुअल फंड बना हुआ है। म्यूचुअल फंड में कैसा काम करता है वो हम समझते हैं कि इसी 10 लाख रुपए अगर कोई म्यूचुअल फंड में लगाता, उसके क्या क्या फायदे होते, किस तरीके से उसको प्रॉफिट मिलता, और वो यहां से पेंशन भी खा सकता है भाई। इसी 10 लाख रुपए से 60,000 रुपए महीना भी खा सकता है। वो कैसे खाएगा वो मैं बताता हूं। उसके लिए सबसे पहले आप अपनी वेबसाइट पे आ जाए, सीखलेIndiafinance.com, इसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वेबसाइट के ऊपर जाके 10-15 मिनट आप लगाओ, आप अपने हाथ से यहाँ पर अमाउंट डालो, ईयर डालो, रेट ऑफ रिटर्न डालो, और लाइव डाटा भाई इस वेबसाइट के ऊपर मोटा खर्चा किया हुआ है, लाइव डाटा दिखता है। लाइव डाटा का मतलब होता है, एक तो मैंने बोल दिया कि सर 15% मिल जाएगा, क्या पता ना मिलाओ, तो पिछले 15, 20, 25 सालों के अंदर कितना रिटर्न मिला है वो लाइव आपको यहां पर दिखाता है, और लाइव ही मैं आपको दिखाऊंगा। तो यहां पर खोलने के बाद सबसे पहले आएगा वन टाइम लमसम इन। तो जैसे इसको खोलोगे, मोबाइल में खोलोगे, तो ऊपर यहां पर 3 डॉट्स ही आते हैं, डॉट पे क्लिक कर लेना, म्यूचुअल फंड कैलकुलेटर, वो सारी चीजें मिल जाएंगी। यहां पर लिखा है वन टाइम, और एक होती है एसआईपी। वन टाइम का होता है कि सिर्फ मैंने बस एक बार पैसा लगाया और भूल गया, और एसआईपी होता है हर महीने लगाना। मगर आप ब्याज पे 10 लाख रुपए चढ़ा रहे हो तो इसका मतलब वो वन टाइम हुआ। तो उस वन टाइम का यहां पर सारा इतिहास जानते हैं हम। तो वन टाइम के लिए यहां पर सबसे पहले आप म्यूचुअल फंड सिलेक्ट कर लोगे कि कौन से म्यूचुअल फंड के अंदर पैसा लगाऊं, वो भी मैं आपको बताऊंगा। मगर सबसे पहले ऑल सिलेक्ट कर लेते हैं।
और लंबी अवधि के लिए जब भी आपके पास 10, 15, 20 सालों का समय है तो आंख मीच के इक्विटी के स्मॉल कैप में आपको पैसा लगाना है, क्योंकि यहां पर ग्रोथ ज्यादा देखने को मिलती है भाई। 10 साल मैंने सिलेक्ट कर लिया, सपोज आप 10 लाख रुपए को 10 साल के लिए ब्याज पे चढ़ाने वाले थे, यहां पर भी मैंने 10 साल कर दिया है। और म्यूचुअल फंड में एक चीज ध्यान रखें, यहां लंबी अवधि के लिए आए। अगर आप सोचते हैं साल 2 साल के लिए तो भाई म्यूचुअल फंड में मत आए। अगर आपके पास 10 साल से ज्यादा का समय है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, 50 साल, तो आंख मीच के इससे बढ़िया इन्वेस्टमेंट कोई है ही नहीं भाई। तो यहां पर मैंने सिलेक्ट कर दिया 10 लाख रुपए और सबमिट कर दिया। रिजल्ट आपके सामने भी दिखाते हैं कि 10 लाख रुपए अगर यहां पर 10 साल के लिए लगा के छोड़ते तो क्या होता। ये म्यूचुअल फंड के नाम आगे भाई कि 2014 के अंदर, मान लीजिए 10 साल पहले आपने वो 10 लाख रुपए लगाए होते निप्पॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड के अंदर, तो उस 10 लाख की वैल्यू आज 1 करोड़ 20 लाख रुपए होती, क्योंकि उसने रिटर्न दिया था 28%। ये लाइव है भाई, सब कुछ चार्ज वार्ज काटने के बाद इतना पैसा आपके हाथ में आता। अगर इसके कम देखेंगे तो आप देखो 26%, 23%, 22%, 22% भी मान लो तो भी 75 लाख रुपए बनते हैं। अब इसकी कैलकुलेशन हम समझते हैं, मान लीजिए 1 करोड़ 20 लाख रुपया आया, कई लोग कहेंगे सर इसमें टैक्स भी तो देना पड़ेगा। 1 करोड़ 20 लाख में से जितना पैसा आपने लगाया था 10 लाख रुपए, वो तो आप घटा दीजिए, क्योंकि वो आपने आईटीआर में मेंशन कर दिया था, उसके ऊपर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 1 करोड़ 10 लाख रुपए जो बच गया, मान लीजिए मैं 1 करोड़ मान लेता हूं, 1 करोड़ रुपए जो बच गया, लॉन्ग टर्म कैपिटल टैक्स इसे बोलते हैं, जो आपका लगता है 10%। मतलब 1 करोड़ का 10% कितना होगा, 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए सरकार को दे दो, 90 लाख रुपए आपके वाइट है, उनको कोई हाथ नहीं लगा सकता। गाड़ी बंगला कुछ भी खरीदो भाई, ऐसा आप ब्याज के अंदर नहीं कर सकते थे। तो ये आपका वाइट पैसा है। अब आप कहोगे सर ये तो चलो हमारे पास पैसा आ गया, इससे हम पेंशन कैसे खाएंगे, ब्याज कैसे खाएंगे। उसी 10 लाख रुपए को देखो कैसे घुमाते हैं। अब आप इस 1 करोड़ रुपए को या तो निकाल लो, आपको जो खरीदना है, मगर मैं कहता हूं इस 1 करोड़ को निकालो मत, यहीं पर छोड़ दो, उसको हम बोलते हैं, और उसके बदले में आप हर महीने पेंशन ले लो। 1 करोड़ रुपए अगर आज कोई लगाता है तो 60,000 रुपए महीना पेंशन आती है। 10 साल लो, 20 साल लो, 50 साल लो, जिंदगी भर लो, वो सारी चीजें। मगर हम 20 साल का एग्जाम्पल लेंगे। अब इस 1 करोड़ रुपए को हम निकालते नहीं है, और उसके बाद हम यहां पर चले जाते हैं, इसको बोलते हैं SWP, मतलब सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान। इसका मतलब यह है कि हमने जो पैसे लगाए हैं उसके बदले में हर महीने हमारे पास ब्याज आता रहे, इसलिए तो हम ब्याज पे पैसा चढ़ा रहे थे। बट यहां पर भी देखो, अब आप SW पे जब हमने क्लिक किया तो यहां पर वही आ गया, फंड सिलेक्ट करो, कौन से फंड में, हमने वो इक्विटी स्मॉल कैप कर दिया, और 1 करोड़ रुपए अपना जो था वो लमसम के तौर पे यहीं पर लगा छोड़ दिया, हमने निकाला नहीं है, विड्रॉल नहीं किया। और 60,000 रुपए हर महीने के हम पेंशन चाहते हैं कि हमारे खाते के अंदर आए और मंथली आए। और यहां पर 10 साल 20 साल जो भी आप सेलेक्ट करना चाहिए, मान लीजिए मैंने 20 साल कर लिया कि भाई मेरे को 20 साल तक ये पैसा आए, और यहां पर मैंने सबमिट पे क्लिक कर दिया। लाइव डाटा आपको दिखेगा कि अगर किसी ने 2004 के अंदर ऐसा किया होता, 2004 में 1 करोड़ रुपए लगा के छोड़ दिए होते, और आज 2024 में उसके साथ क्या होता, देखो भाई, अब आप हैरान हो जाओगे। 1 करोड़ रुपए आपने 20 साल आज लगाए या 20 साल पहले लगाए थे, 60,000 रुपए हर महीने आपके पास पेंशन आई, और लगभग 1 करोड़ 44 लाख की आप पेंशन खा चुके होते। मतलब जितना पैसा लगाया था उससे कहीं ज्यादा तो आपके पास आ चुके हैं। उसके बावजूद भी आपके पास 7 करोड़ रुपए बच जाते हैं भाई। जो मंथली आपके पास पेंशन आ रही है, आपको टैक्स, वो तो आपके आईटीआर के हिसाब से, आपकी सालाना 2 लाख इनकम बैठ रही है, 10 लाख बैठ रही है, उस हिसाब से आप टैक्स भरोगे। वो एक सीए से डिस्कस करने वाली चीजें हैं। तो यहां पर कहने का मतलब ये कि हर महीने आपके पास पेंशन भी आई, और उसके बावजूद 7 करोड़ रुपए भी आपके बन गए, 14% का रिटर्न दिया था भाई। तो यहां पर देखो कितना फायदा हुआ भाई, उसी 10 लाख रुपए से आप 7 करोड़ रुपए तक पहुंच गए हो, और हर महीने 10 साल के बाद आप 60-60 हजार की पेंशन भी खाई थी। अब बात आती है कि सर हम कैसे निवेश करें, किस तरीके से जुड़ सकते हैं। पहला तरीका तो यह कि इस वेबसाइट के ऊपर ही यहां पर आपको एक क्रिएट फ्री अकाउंट का ऑप्शन दिया है, इस पे आप क्लिक कर देंगे, और यहां पर अपनी डिटेल जो है वो डाल देंगे। और इन डिटेल में डालने में कोई दिक्कत आए, किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ती है, तो हमारे चैनल के ऊपर एक वीडियो पड़ी हुई है जो लास्ट में यहां पर भी दिखेगी, उसको देख लेना, पूरा प्रोसेस समझ में आ जाएगा। और भाई फिर आप मुझसे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मनोज मोर मेरा नाम है, और मैं एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हूं। अगर आप मुझे अपना एडवाइजर बनाना चाहते हैं तो मेरा ये नंबर आपको दिखाई दे रहा है, इस नंबर पे आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। और मैं हिसार हरियाणा का रहने वाला हूं, और अगर आप इस आसपास के एरिया से हैं तो आपके पास जो ग्रुप है, तो मैं मीटिंग के लिए भी आ जाऊंगा, आप मुझे वहां पर बुला सकते हैं, या जूम मीटिंग के द्वारा भी कर सकते हैं। और ये हमारी वेबसाइट है, इस पे जाके विजिट करेंगे तब भी आपको सारी डिटेल देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया कि ब्याज के ऊपर पैसा चढ़ाना ठीक रहेगा या म्यूचुअल फंड में लगाना। अब डिसीजन आपके हाथ में है। मैंने इन दोनों चीजों के बारे में डिटेल में आपको बताने की कोशिश की, फिर भी कोई त्रुटि रह गई है तो इस नंबर पे क्लिक करें और आप कमेंट करें, क्योंकि भाई मैं बनाता हूं ज्यादातर वीडियो रियल टॉपिक के ऊपर, भाई रियल में प्रॉब्लम क्या है और उनका सोल्यूशन क्या है।
फाइनेंशियल फ्रीडम आज के टाइम में आपके पास अगर 10, 15, 20, 50 लाख रुपए ना, तो भाई आप टेंशन फ्री जिंदगी जी सकते हो, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मगर लोगों को मजा आता है टेंशन लेने में, जब तक वो टेंशन नहीं लेते ना तो घर वालों को ऐसे नहीं लगता यार काम नहीं कर रहा होगा। टेंशन फ्री जिंदगी जो बहुत बढ़िया इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है भाई म्यूचुअल फंड, और आज के नहीं है, काफी सालों से चल रहे हैं और ऐसे ही चलते रहेंगे भैया। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आज ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया, जहां पर लिखा हुआ है स्टार्ट योर एसआईपी, उस पर क्लिक करके रजिस्टर करें। कौन सा फंड आपके लिए सही रहेगा वो हम डिसाइड करेंगे। आप अपना पोर्टफोलियो बताएंगे, सर मैं अपनी एसआईपी स्टार्ट करना चाहता हूं या लमसम स्टार्ट करना चाहता हूं, ये टाइम होरिजन है मेरे पास 15 साल का, 10 साल का, तो उस हिसाब से जो भी बेस्ट फंड रहेगा आपके लिए वो सिलेक्ट करके वहां पर हम लगाएंगे और टेंशन फ्री जिंदगी जिए। मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत।